हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो मैट्रिक एग्जाम यानी 10th के एग्जाम में हर बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 में है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² + 7x + 10 के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए, मूल ज्ञात करने का टोटल 2 मेथड है, गुणनखंड विधि उसके बाद और द्विघात सूत्र से। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र से मूल निकालने के लिए। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करना है यहाँ लिख लेते हैं। सोल्व है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेना है। x² + 7x + 10 ये दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, d निकलना है, यानी कि विवेचक निकलना है। थोड़ा आगे आसान होगा। तो a का मान कितना है 1, b का मान 7, c का मान 10, ये हो गया। अब बताओ, d बराबर फॉर्मूला होता है, इसको विवेचक बोलते हैं, b² - 4ac। अब b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर 4 × a का मान 1 × c कितना 10। अब बताओ 7 × 7 = 49 माइनस 4 × 4 और 10 × 4 = 40। अब ये बताओ 49 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहोगे 9। चलिए ये हो गया विवेचक, d का मान। अब हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघात लिख लेते हैं यहाँ पे, द्विघात सूत्र। अब क्या होता है देखो, x बराबर यहाँ लिख लेते हैं -b ± √d/2a हो गया। अब चलो यहाँ क्या होगा, अब -b का मान कितना है 7, यहाँ लिखेंगे -7 ± d का मान कितना निकला है, यहाँ देखो d का मान निकला है 9, यहाँ पे लिखो 9 2a का मान 1 तो 1। चलिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो -7 ± अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, अब कहोगे 3 तो लिख दो 3/2। अब देखो ये 3 जो है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार लिखो धन चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह लेगा? धन चिन्ह, धन चिन्ह से ये क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा -7 + 3/2। अब तो 7 में से 3 घटेगा, क्योंकि 7 माइनस में है, प्लस में 3 है। जब 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा कितना, कितना होगा डियर स्टूडेंट? अब ये हो जाएगा -4/2 कटेगा, तो 2 से कट गया, 2 दूना 4, तो ये कितना एक तो आ गया -2। अब कौन सा चिन्ह लेगा बताओ? अब यहाँ पे लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह से। अब ये 3 जो था, एक बार प्लस में और माइनस में, प्लस तो ले लिया, अब लेना क्या है माइनस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -7 - 3 में कितना 2 कट के कितना हो जाएगा बताओ, -10/2 कटेगा, 5 दूना 10, ये कितना आया -5। अब बताओ मूल कितना आ गया, ये बताओ मूल आया ना, कितना आया, एक ठो -2 एक ठो -5, ये हो जाएगा आंसर। ये था द्विघात, और हम गुणनखंड विधि से भी मूल निकालने के लिए सीख चुके हैं 100%। या तो मूल, ये तो या तो गुणनखंड विधि पूछेगा या तो द्विघात से। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए।
एग्जाम में कंफर्म है 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप का देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम, जो स्कूल में जो एग्जाम होता है उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5.234 यानी 234 पे आंकड़ा को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं। सॉल्व 2। अब इसको लिखना है कैसे, देखो माना कि x बराबर क्या दिया हुआ है 5.234 यानी इस पे आंकड़ा है। ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5.234 ये क्या होगा, समीकरण 1 हो जाएगा ना। अब समीकरण 2 कैसे बनाया जाता है ये समझो। अब देखो ये 5 के बाद जो कितना अंक पे आंकड़ा है, 3 अंक पे। जब 3 अंक पे आंकड़ा है तो 1000 से दोनों साइड गुना करना है। कितना से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर। लिखेंगे दोनों और कितना से गुना करेगा बताओ, 1000 से गुना करने पर, अब इसको जब 1000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1000x बराबर, जब इसको गुना करेंगे समझना यहाँ पे, जब इसको गुना करेंगे देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, तीनों अंक इधर आ जाएगा। ये तो 5 था ही, जब ये तीनों अंक आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4, या बाकी पॉइंट वाले सारा रह जाएगा। कितना है 2 3 4 2 3 4। चलो समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आगे करना क्या है, अब आगे ये करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब 2 क्या है, 2 ये है ना। अब बताओ 1000x में से x घटेगा, बचेगा कितना, बचेगा 999x बराबर। अब बताओ 5234 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5229 होगा ना पॉइंट। ये तो देखो इतना में से जब 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 इतना घट जाते तो माइनस यानी 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x बराबर 5229 बटे में 999। देखो अगर 3 से कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ भी आंसर राइट ही होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी जाती है। अब देखो कहने का मतलब है जहाँ पे 5.234 है आंकड़ा यानी 3 अंक पे रहेगा तो 1000 से गुना हुआ। अब कहीं पे 2 अंक पे आंकड़ा रहता तो उसमें गुना कितना होगा। चलो HW तो लो इसको कमेंट में इसका आंसर बताना है। जैसे मान लो 5.23 इस पे आंकड़ा है, तो जब इस पे आंकड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा HW हो गया। तो लो इसको बनाओ, जब 2 अंक पे आंकड़ा रहेगा तो 100 से गुना करना है दोनों तरफ। और चलो एक क्वेश्चन ये भी दे दिए, चलो एक तो ये बना के दिखा। जब 1 अंक पे आंकड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब 1 अंक पे आंकड़ा होगा तो 10 से गुना करना है दोनों तरफ। आपको ये क्वेश्चन समझने में अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब इससे भी लाजवाब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि बहुपद px बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक दिया है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब बताओ भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया, अल्फा प्लस बीटा पूछता तो मूलों का योग होता, आसानी से हम कर देते, लेकिन यह कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। चलिए घबराने की बात नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए लिख लेंगे। आपको मैथ का क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बस उसको आसान से बना देना है। एक बार मैथ को हम लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। निकलना है क्या ये बताओ? निकलना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए इसका पहले मान इनपुट करते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर भी 1, सी बराबर भी कितना? 1। अब निकलना है क्या? देखो निकलना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है, बहुत ही इसको समझिएगा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, पता है ना। तो इसको करेंगे क्या? देखो बराबर अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है मूलों का योग, मूलों का योग मतलब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू मतलब ये मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? सी बाई ए लिख दिए। अब ये बताओ कि माइनस बी का मान कितना? 1, माइनस 1/1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई 1, सी का मान 1/1, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1 से यानी माइनस डबल बार होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ही होगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 2। अब बताओ जब 2 में से जाए तो कितना होगा? ये हो जाएगा -1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो में दिया गया है, जो कि मैट्रिक में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें क्योंकि टाइम बहुत कम है।